इतिहास के पन्नों में ऐसे क्षण कम ही आते हैं जो किसी सम्राट के जीवन को इस हद तक बदल दें कि वह एक योद्धा से धर्म प्रचारक बन जाए। आज हम बात कर रहे हैं अशोक महान और उनके जीवन के उस निर्णायक युद्ध की, कलिंग युद्ध। साल था 262 से 261 ईसा पूर्व। अशोक का शासन अपने 8वें वर्ष में था। उनका साम्राज्य सुरक्षित था, प्रशासन कुशल था और प्रजा उनकी शासन व्यवस्था को सहज रूप से स्वीकार कर चुकी थी। लेकिन तभी एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने अशोक के जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। यह युद्ध था कलिंग का। कलिंग एक ऐसा राज्य जो आज के उड़ीसा के हिस्सों में स्थित था। यह इलाका व्यापारिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण था, लेकिन इस युद्ध का कारण केवल सामरिक और आर्थिक नहीं था। यह मौर्य साम्राज्य के विस्तार की महत्वाकांक्षा का हिस्सा था। अशोक ने युद्ध किया और जीता, लेकिन यह जीत कितनी महंगी साबित हुई, इसका अंदाजा आप उनके 13वें शिलालेख से लगा सकते हैं। जब देवानप्रिय प्रियदर्शी राजा ने कलिंग पर विजय प्राप्त की तो 1.5 लाख लोग निर्वासित हुए, 1 लाख लोग मारे गए और उनसे कई गुना अधिक मारे गए। यह देवानप्रिय का पश्चाताप है, क्योंकि जीत के साथ वध, मृत्यु और निर्वासन आता है। यह वह क्षण था जिसने अशोक के भीतर एक नया सम्राट जन्म दिया। उन्होंने युद्ध से तौबा कर ली। उनका दिल उन घायल और मारे गए लोगों के लिए करुणा से भर गया, और इस करुणा ने उन्हें हिंसा से धर्म की ओर मोड़ दिया। अशोक का यह परिवर्तन इतिहास में अद्वितीय है। उन्होंने कभी भी युद्ध का ढोल नहीं बजाया, बल्कि केवल धर्म का प्रचार किया। धम्म, अहिंसा, करुणा और न्याय का संदेश उनके शासन का नया आधार बन गया। कलिंग युद्ध ने न केवल अशोक को बदल दिया, बल्कि भारतीय इतिहास को भी एक नई दिशा दी। अशोक आज भी अपने पश्चाताप और शांति के संदेश के लिए याद किए जाते हैं। उनकी यह कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी विजय दूसरों पर नहीं, बल्कि अपने आप पर होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े इतिहास के और भी ऐसे दिलचस्प किस्सों के लिए।